राइट। हेलो। अच्छा, किसी कोई कंफ्यूजन है उसमें? वन टू सबके पास नहीं होगा, इस वजह से नहीं प्रैक्टिकल कर पाओगे? कंफ्यूजन है क्या उसमें किसी को? सर बोले थे वीडियो भेज देंगे, वीडियो नहीं भेजे, वही हेलो। प्रॉब्लम जो था वो तो है ही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, भेजते हैं। ठीक है, भेजते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो भेज देंगे, उसमें देख लेना। ठीक है, ओके सर। तो शुरू करते हैं आज फिर। ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था कुछ ऑपरेटर, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना, बिटवाइज ऑपरेटर आज हमें देखना था। और कोई देखा था हम लोगों ने? कंपैरिजन, अरिथमेटिक और असाइनमेंट, तीनों ऑपरेटर हम लोगों ने कवर किए थे। आज हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर में आपके पास है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, फिर निगेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बाइनरी शिफ्ट, सॉरी बाइनरी राइट शिफ्ट एंड बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। एक एक करके बिटवाइज ऑपरेटर क्या होंगे? जो बिट पे काम करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? डायरेक्टली इंटीजर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, है ना। जो ऑपरेटर थे हमारे, उनको क्या कर रहे थे? इंटीजर के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, हम पहले जो भी हमारे पास नंबर है, चाहे इंटीजर चाहे फ्लोट नंबर, ठीक है, उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? बाइनरी में, जीरो वन के फॉर्म में। उसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो इंटीजर है वो डेसिमल फॉर्म में है, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उस पे बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये सारा काम हमें नहीं करने की जरूरत है, ये सारा काम जो है बिटवाइज ऑपरेटर करेगा, बस उसका रिजल्ट हमें शो करके देगा। ठीक। तो स्पाइडर हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या खास बात है? आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में, तो आप सबको पता होगा एंड ऑपरेटर क्या करता है। अगर वन और जीरो है तो क्या रिटर्न करता है? बिट में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आउटपुट, ये डेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है। डेसिमल में वन है, डेसिमल में जीरो, तो ये आउटपुट। हम बात कर रहे हैं बाइनरी में। तो बाइनरी की टेबल अगर हम देखते हैं, सॉरी, एंड ऑपरेटर की, तो क्या करता है? जीरो जीरो पे क्या करता है? जीरो देता है। जीरो वन पे भी जीरो देगा, वन जीरो पे भी जीरो देगा, वन वन जीरो पे सिर्फ क्या देता है? वन देता है। ठीक है। वन। नहीं, वन वन पे वन देता है ना एंड ऑपरेटर। सिर्फ और सिर्फ तभी बनाता है उसमें जब दोनों बिटें क्या होंगी? वन होंगी, तभी बनाएगा, अदरवाइज नहीं। जबकि और ऑपरेटर में क्या होता है? जब जीरो जीरो होगा तो जीरो होगा, अदरवाइज कोई भी जब कंडीशन होगी जीरो हमें वन बाकी मिलेगा। अगर वन। एक्सॉर क्या करता है? हम्म। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो ये तो शायद आपको पता होगा सारी चीजें, है ना। टेबल जो यस सर एक्सॉर की पता है, है। हाँ हाँ, बस उसी हिसाब से यहाँ पर काम होगा। तो अगर हमने लिखा टू एंड थ्री, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? तो पहले थ्री को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? बाइनरी में। टू को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको, सॉरी, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा फिर उसको हम अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। अभी देखते हैं, स्पाइडर ओपन हो रहा है, उसमें देखते हैं। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम लोग टेबल देख लेते हैं। ठीक है।
तो ये एंड का टेबल है जिसमें क्या है, जीरो जीरो होगा तो जीरो मिलेगा, जीरो वन होगा तो जीरो मिलेगा, वन जीरो होगा तो जीरो मिलेगा, वन वन होगा तो वन मिलेगा। इसी तरीके से और का देख लेते हैं। और में क्या होगा, और में जब जीरो जीरो होगा तो जीरो होगा, अदरवाइज चाहे कुछ भी हो, एक डिजिट भी अगर वन है तो वन, सॉरी ये एंड का है, ये एंड का है। और का ये जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे वन, वन जीरो पे वन और वन वन पे वन। ठीक है, इसी तरीके से एक्सॉर का देख लेते हैं। एक्सॉर में क्या, जीरो जीरो पे जीरो मिलेगा और वन वन पे जीरो मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक बिट वन है तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एक्सॉर का हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट बस निगेशन कर देता है, अगर वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, नॉट। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या खोला था, ऑपरेटर। ऑपरेटर तो हमारे पास एंड है, और है, एक्सॉर है, निगेशन है, नॉट, और राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, एंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम्परसेंड से, और को सिंपल जो फुल स्टॉप का सिंबल है, एक्सॉर को कैप से करते हैं, निगेशन को हाइफन से करते हैं, और फिर राइट शिफ्ट को एरो, डबल एरो से, राइट राइट साइड डबल एरो से, और लेफ्ट शिफ्ट को राइट साइड डबल एरो से। ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर हमने लिखा आई की वैल्यू टू, जे की वैल्यू थ्री, तो टू के करस्पॉन्डिंग हमारी जो बाइनरी वैल्यू होगी क्या होगी, जीरो जीरो वन जीरो। इसी तरीके से जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो जीरो वन वन। ठीक, अब अगर इन दोनों में हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एंड ऑपरेशन क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जीरो वन। तो जीरो वन को अगर हम एंड की टेबल में देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा वन और वन, वन वन के केस में ही एंड में क्या मिलता है, वन। इसका और इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, जीरो, जीरो जीरो है तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिलेगा, जीरो। इसी तरीके से अगेन जीरो जीरो तो क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो एंड का रिजल्ट क्या हुआ, जीरो जीरो वन जीरो। आउटपुट क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। टू एंड थ्री, यहाँ पर ठीक है, इसको रन कराते हैं, आउटपुट देखते हैं कंसोल में, आउटपुट क्या है हमारा, टू आया है। इसी तरीके से अगर हम और निकालते हैं तो क्या होगा, जीरो, यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जीरो वन। तो और के केस में अगर एक भी वन है तो हमें वन मिलता है, अदरवाइज अगर दोनों जीरो तभी जीरो मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, वन। यहाँ क्या मिलेगा हमें, वन, क्योंकि वन वन पे भी वन मिलता है। यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो, और यहाँ क्या मिलेगा, जीरो। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, थ्री है, तो आउटपुट क्या आएगा, थ्री। तो यहाँ पर हम और लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आउटपुट क्या है, थ्री। इसी तरीके से एक्सऑर करते हैं। एक्सऑर के केस में क्या है, जीरो जीरो के केस सर में रिपीट जीरो कीजिए, होगा, सर और एंड को रिपीट कीजिए। एंड में बाइनरी ऑपरेशन कैसे होता है, हेलो। सर सिर्फ वन वन होता है, वन वन होता है तो एंड में, आउटपुट वन आता है, बाकी हाँ टाइम जीरो। हाँ, तो एंड के केस में इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, किसका जीरो जीरो सर, पे क्या मिलेगा, जीरो। जीरो जैसे, हाँ, जीरो मिलेगा तो यहाँ लिखा हमने जीरो। ठीक है, वन वन पे क्या मिलेगा, वन, वन वन। वन पे वन मिलेगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखा, वन। जीरो हाँ हाँ वन। जीरो पे क्या मिलेगा, जीरो, जीरो जीरो पे जीरो। क्या मिलेगा, जीरो।
ठीक है। तो यहाँ आउटपुट इसको इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो आउटपुट क्या टू। आया था एंड का 2 एंड 3 का आउटपुट क्या आया था 2 आया था। ठीक है यहाँ कंसोल। ठीक है उसी तरीके से और निकालेंगे। ठीक है इसी तरीके से एक्सॉर के लिए हमने क्या बताया 0 0 के केस में 0 और अगर एक भी बिट 1 हुई तो उसके केस में 1 मिलेगा। तो इसका देखते हैं 0 0 सबसे पहले क्या है 0 और 1 है। 0 1 के केस में 1 मिलता है तो हमने यहाँ पर लिखा 1। ठीक 1 और 1 होगा तो 0 मिलेगा तो हमने लिखा 0 और 0 0 0 0 तो यहाँ पर 0 0 0 0 तो आउटपुट क्या आया 1। इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर क्या है 1। तो यहाँ पर अगर हम एक्सॉर करते हैं तो एक्सॉर के केस में आउटपुट क्या आना चाहिए 1। ठीक है आउटपुट क्या आया 1। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। नो सर। तो टेबल कैसे नो। निकालते हैं उसके लिए ये टेबल हमारी बनी हुई है जैसे ए और बी मतलब 0 0 पे 0 एक्सॉर के केस में 1 0 1 के केस में 1 1 0 के केस में 1 और 1 1 के केस में 0। और पे क्या होगा 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1। इसी तरीके से एंड निकला। यहाँ टेबल बनी हुई है ये फाइल आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है उसका जो एक्सप्रेशन है जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है ए एक्सॉर बी का क्या होता है ए डैश बी प्लस ए बी डैश। इसी एक्सप्रेशन से ये निकलता है ये टेबल निकलती है। ठीक है इसी एक्सप्रेशन से ये टेबल निकलती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं ए और बी क्या होता है ए प्लस बी। अगर ए की वैल्यू 0 लें बी की वैल्यू 0 तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0। ठीक है यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 0 1 की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू 1 तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1। तो और में क्या आया 1। इसी तरीके से हर एक टेबल निकलती है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अगेन हम लोग वो करके देखते हैं क्या ये तो हम लोगों ने इंटीजर में परफॉर्म करके देख लिया। एक बार हम फ्लोट में भी करके देखते हैं। फ्लोट में 2.3 3.3 जोर निकालते हैं इसका। क्या आया अनसपोर्टेड ऑपरेंड फ्लोट मतलब ऑपरेशन हम जो बिट वाइज ऑपरेशन है हम इसमें फ्लोट में फिलहाल पाइथन में परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है पाइथन में परफॉर्म नहीं कर सकते बिट वाइज ऑपरेशन। ठीक और स्ट्रिंग में करके देखते हैं। दो स्ट्रिंग लेते हैं स्ट्रिंग में तो वैसे भी क्या है समस्या है। ठीक है तो स्ट्रिंग में भी नहीं होना है। बुलियन में करके देखते हैं तो बुलियन में तो हो ही जाना है। बुलियन के लिए तो बना ही है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बुलियन के लिए एंड में देखते हैं एक को लिया ट्रू एक को लिया फॉल्स तो क्या मिला फॉल्स। इसका क्या होगा ट्रू और फॉल्स के केस में क्या आएगा अगर और है तो ट्रू आएगा। ठीक है ये समझ में आ रहा है ना कैसे निकल रहा है मतलब टू को मान रहे 1 टू को मान रहे 1 इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 0। तो 1 एंड 0 के केस में क्या मिलता है 0 मिलता है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग बुलियन वैल्यू क्या होती है फॉल्स इसलिए फॉल्स आया। इसी तरीके से 1 और 0 का मतलब क्या 1 होगा तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा ट्रू। तो क्या प्रिंट करेगा ट्रू। एक्सॉर के केस में अगर एक 0 है एक 1 है तो उसके केस में 1 ही मिलता है तो इसमें भी क्या आएगा ट्रू। निगेशन क्या है आई में क्या पड़ा है ट्रू ट्रू का निगेशन क्या होगा फॉल्स तो यहाँ क्या देगा फॉल्स। अच्छा सॉरी निगेशन है ठीक है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। निगेशन यहाँ पर नॉट होना चाहिए नॉट होगा ये निगेशन है नॉट। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं निगेशन को अभी आगे डिस्कस करना है। ठीक है फिलहाल लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसके बाद चेक करते हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कैसे काम कर रहा है। आई इक्वल्स टू 2 ठीक है तो इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 1 0। ठीक है इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू 0 0 1 0। अब एक बार हम आई में लेफ्ट शिफ्ट करते हैं क्या करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट एक अगर शिफ्ट करना है तो एक लिखेंगे दो शिफ्ट करने तो दो लिखेंगे तीन शिफ्ट करना है तो तीन लिखेंगे। शिफ्ट का मतलब एक एक बिट को शिफ्ट करना है राइट साइड मतलब ये वाली बिट लॉस्ट हो जाएगी ये 1 इसकी जगह आ जाएगा ये 0 इसकी जगह आ जाएगा ये 0 इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है समझ रहे हो। तो ये बिट लॉस्ट हो जाएगी और जो लास्ट में क्योंकि 4 बिट का तो एक बिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
तो लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0001। इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी सॉरी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 1। ठीक, देखते हैं इन दोनों को रन करा के। ठीक है, आउटपुट क्या आया, 1। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 क्या होगा, तो इसका पहले हम बाइनरी लिखते हैं 0010। ठीक है, तो पहले एक शिफ्ट करेंगे, एक शिफ्ट करेंगे, इस जीरो को लॉस्ट कर देंगे, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, 1 इस जीरो की जगह आ जाएगा, ये जीरो इस 1 की जगह आ जाएगा, ये जीरो इस जीरो की जगह आ जाएगा। ये 4 बिट का है तो एक जीरो और हम ऐड कर देंगे और इसको हटा देंगे, ये आउटपुट आया। अब ये एक शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट करेंगे तो फिर अगेन जो शिफ्टिंग अभी हमने की वही सेम शिफ्टिंग फिर से करेंगे 2 बार, मतलब अब की बार 2 बार होगा, एक बार कर दिया, एक बार और करेंगे। तो 1 लॉस्ट हो जाएगा, ये जीरो इस 1 की जगह आ जाएगा, ये जीरो इस जीरो की जगह, ये जीरो इस जीरो की जगह, और एक जीरो ऐड हो जाएगा आगे। तो इसको हम लॉस्ट कर देते हैं और यहाँ पर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0। फाइनली डेसिमल में आउटपुट क्या आएगा, 0। तो इसका आउटपुट देखते हैं, 0। ठीक है, इसी तरीके से हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है। क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, हम अभी राइट शिफ्ट कर रहे थे, अब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 0010। इस केस में क्या होगा, ये आगे वाला लॉस होगा अब। ठीक है, ये वाला जीरो इस जीरो की जगह चला जाएगा, ये वाला 1 इस जीरो की जगह चला जाएगा, और ये वाला जीरो इसकी जगह चला जाएगा। तो आगे से एक लॉस्ट होगा, पीछे से एक जीरो हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आउटपुट क्या आने वाला है, ये क्या है, 0 सॉरी 1 2 4, 4 आउटपुट आने वाला है। सॉरी यहाँ 1 एक ही बार शिफ्ट करें तो एक आउटपुट आया 4। ठीक है, इसी तरीके से 2 बिट शिफ्ट करेंगे तो कैसे होगा, 0010। पहले एक बार शिफ्ट करते हैं, एक बार शिफ्ट करेंगे तो ये जीरो लॉस हो जाएगा और आप पीछे से एक जीरो जोड़ देंगे। ठीक है, अगेन एक शिफ्ट करेंगे तो ये वाला लॉस हो जाएगा और एक जीरो हम जोड़ देंगे, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1248। आउटपुट क्या आना चाहिए, 8। 1248 का कन्वेंशन पड़ा होगा, सॉरी यहाँ 2 लिखना है, तो 2 बार शिफ्ट करना है तो 2 लिखेंगे। ठीक, आउटपुट क्या है, 8। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट हो गया। ये हम करके देख चुके हैं, सॉरी फ्लोट में हम करके देख चुके हैं, काम नहीं करेंगे ऑपरेटर। कॉम्प्लेक्स में एक बार करके देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में भी काम नहीं कर रहे हैं, एक बार शिफ्ट ऑपरेशन भी करके देख ले रहे हैं, नहीं कॉम्प्लेक्स में भी नहीं काम करेगा। तो हमें सिर्फ इतना समझ आ रहा है, ये जो हमारे बिट वाइज ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पे काम करेगा और बुलियन पे, और किसी पे काम नहीं करेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये टेबलें बना रखी है हमने, और एंड और नॉट वगैरह की टेबलें बना रखी है। फिलहाल इससे आगे बढ़ने से पहले हम ये निगेशन देख रहे थे। ठीक है, निगेशन देखते हैं यहाँ पर कैसे काम करता है। एक होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट, नॉट को अभी आगे पढ़ना है। वो करता क्या है, जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देता है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, इसको नॉट को कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे हमने लिखा नॉट ट्रू, ठीक है, तो इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट आएगा क्या, फॉल्स। ठीक है, एक होता है निगेशन, ये ये ऑपरेटर क्या करता है, निगेशन ऑपरेटर साइंड साइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालता है, साइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट। अभी साइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देखते हैं। ठीक है, पहले हम लिख रहे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, टू और निगेशन हमने किया, इसका आउटपुट देखते हैं। सर ये 1s और 2s इसका की है तरह है। -3। साइंड का मतलब क्या होता है, माइनस। 1s 2s यस 2s सर, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट का निगेशन के मतलब साइन साइन बिट के साथ है। ठीक है, 2s यस कॉम्प्लीमेंट, सर। जो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसका साइन यस बिट के सर। साथ है, लेकिन 2s कॉम्प्लीमेंट में साइन बिट कहीं का इग्नोर करते हैं, बस यहाँ साइन बिट होगा। यस तो सर। इसका देखते हैं कैसे कैसे काम कैसे करना है। पहले हमने लिखा 0010, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, क्या होगा, 1101। ठीक है, ये होगा। अब इसने कहा कि पहली बिट आप रिजर्व कर दो, पहली बिट आप रिजर्व कर दो साइन बिट, तो यहाँ पर पहली बिट क्या है,
1, तो ये क्या हो गया, साइन बिट, हमने साइन बिट रिजर्व कर दी, ठीक है। और सॉरी, सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है। सर आप सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हेलो। सर अब आवाज आया, आवाज आया, आवाज आया सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो निगेशन क्या करता है, पहले ये देखते हैं। निगेशन सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है सबको ना। सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कौन बताएगा? सर पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, उसके बाद उसमें वन ऐड कर दिया वंस जाता है कॉम्प्लीमेंट सर। निकालते हैं, फिर क्या करते हैं? ठीक है, उसमें वंस वन कॉम्प्लीमेंट ऐड कर निकालते देते हैं। हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 1 1 0 1। 1 ऐड करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 1 1 1 0, यही आएगा। क्यों? हेलो, यही आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। फर्स्ट बिट को हम रिजर्व करने जा रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस पाइथन में थोड़ा समझना, ठीक है। फर्स्ट बिट को रिजर्व करने जा रहे हैं हम उसके लिए, साइन बिट के लिए, ये भूल जाओ, ठीक है। फर्स्ट बिट को हमने साइन बिट के लिए रिजर्व कर दिया। तो एक बिट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो, क्योंकि एक बिट हम ऐड कर रहे हैं इसलिए लास्ट से एक बिट हटा रहे हैं, ठीक है। लास्ट से एक बिट हम हटा रहे हैं, इस तरीके से ये काम करता है। इसका यूज बहुत कम होता है, रेयरली यूज होता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। बट इसको कैसे काम कर रहा है वो हम बता रहे हैं। इसका रेयरली यूज होगा, कहीं बहुत रेयर यूज होगा, ठीक है। बस इसको समझ लो ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम देखते हैं क्या होता है। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, आउटपुट? ये क्या है, 1, और ये क्या है, 2। तो 1 और 2 मतलब क्या, 3, -3 आउटपुट। तो यहाँ पर क्या आया, निगेशन 2 का आउटपुट -3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2 इस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो भी, अगर यहाँ 0 है तो 0, 1 है तो 1, ठीक है। सॉरी, 0 है तो प्लस, 1 है तो माइनस, पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद जितनी बिटें बचेंगी, इतनी कौन कौन सी बिटें बची है इसके बाद, ये हुआ था ना, वंस 1 ऐड करने के बाद 1 1 1 0, ठीक, सॉरी 0, ये बचा। ये बिट रिजर्व हो गई हमारे क्या, निगेशन के लिए। बाकी में क्या हुआ, हमने ऐड किया, बल्कि 2 करना चाहिए क्योंकि एक निगेशन के लिए हमने कर दिया, ठीक है। और ये लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट क्या आने वाला है, ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना क्या सर करना इसमें है दो इसमें? बिट पहले सर सेकंड इसमें दो कॉम्प्लीमेंट बिट लॉस निकालना होगा। है, बिट को रिजर्व कर देना। एक बिट वैसे रिजर्व इसके लिए ही है, क्या कहते हैं, जो फर्स्ट बिट है वो निगेशन के लिए रिजर्व हो जाती है, इसलिए 2 बिट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी तो फर्स्ट सर बिट है राइट वो से जो रिजर्व, हाँ हाँ, राइट से जो हमारा, सॉरी लेफ्ट से जो बिट होगा वो हम रिजर्व कर रहे हैं, इसलिए लास्ट वाला हटा रहे हैं, सर रिपीट कीजिए, ठीक समझ है। में नहीं है। ठीक है, फिर से करते हैं। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1, ठीक है। ये क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालो, 1 1 सॉरी 1 और 0, यही होगा ना? हेलो, यस सर, यही होगा। हेलो, इतना समझ गया? यस सर, यही सेकंड होगा। कॉम्प्लीमेंट समझ गए, ठीक। अब ये जो हमारी पहली बिट है, इसको हम रिजर्व कर रहे हैं किसके लिए, साइन के लिए। तो ये हो गया साइन, ठीक है। क्योंकि एक साइन के लिए हमने ऐड किया, इसलिए हम एक ऐड करेंगे बिट, ठीक है। एक ऐड करेंगे तो इधर से एक हटाएंगे हम। ये इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ कि पाइथन में इस तरीके से काम करता है, इसलिए इसका रेयर यूज होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो इतना ही समझो, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। इतना ही समझो कि क्या होगा, अब फाइनल आउटपुट ये आने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इधर ऐड किया, इधर से हटाया,
तो इसका आउटपुट क्या आएगा माइनस, ये आउटपुट ये किसके इक्विवेलेंट है, -3 के, कि माइनस इसका आउटपुट क्या है 1 और 2, 1 और 2 क्या हो गया 3, -3। इसी तरीके से हम -3 का अगर देखते हैं, सॉरी निगेशन 3 का अगर देखते हैं, तो 3 का क्या होगा 1, सॉरी 0 0 0 1 1, ठीक है। इसका आउटपुट निकालते हैं एक बार, नहीं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0, ठीक है। 1 1 0 पहली बिट साइन रिजर्व कर दो, पहली बिट साइन रिजर्व कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस, एक जीरो ऐड कर दिया हमने उसकी जगह 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आने वाला है देखते हैं, -4 -4, ठीक है, ठीक है। सर जिसका नेगेशन करते हैं उसे एक बढ़ जाता है नेगेटिव साइन के साथ। हाँ, बढ़ नहीं जाता एग्जैक्टली, हम क्या कर रहे हैं, बस उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहली बिट रिजर्व कर दो, बस पहली बिट साइन बिट के लिए रिजर्व कर दो, जो आउटपुट है वही लिख देना, ठीक है। एक बिट, क्योंकि एक बिट हम रिजर्व कर रहे हैं तो एक बिट वहां पर ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना है, जो आउटपुट आएगा वही लिख देना, ठीक है ना। हेलो, यस सर हेलो, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होते हैं, ठीक है। इनको लिखा कैसे जाता है, एंड स्मॉल में एंड, और नॉट, ठीक है। सबसे पहले एंड की टेबल हम देख लेते हैं। एंड की टेबल क्या होती है, अगर टू और ट्रू होगा मतलब वन, वन होगा तो वन होगा, वन जीरो होगा तो फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स होगा तो फॉल्स, फॉल्स टू होगा तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स। मतलब अभी हम इसके थ्रू करना क्या चाह रहे हैं, फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर से हम मल्टीपल कंडीशन को मैच कराते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हम मल्टीपल कंडीशन को मैच कराते हैं। जैसे हमें चेक करना है कि अगर क्या कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ 5 से भी डिविजिबल है, तो हम प्रिंट करें दोनों, अगर दोनों से ट्रू है मतलब दोनों से डिविजिबल तभी प्रिंट करें ट्रू, अदरवाइज करें फॉल्स। तो हम कैसे करेंगे, कंडीशन से करेंगे क्या, इफ, या ऐसे लिखते हैं कि अगर दोनों से मल्टीपल, मल्टीपल का कैसे हम वैलिडेशन करते हैं, या ग्रेटर का करते हैं। अगर कोई नंबर 3 से भी बड़ा है 5 से भी बड़ा है तो प्रिंट करें ट्रू, तो 3 इज ग्रेटर देन, अगर कोई नंबर सपोज x ले लेते हैं, x इक्वल्स टू मान लेते हैं 6 है, ठीक है। अगर 3 बड़ा है, सॉरी x बड़ा है 3 से, और साथ ही साथ मतलब ये एक और कंडीशन हमें चेक करनी है, x बड़ा है 5 से भी, तो ये क्या करना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए ट्रू, ठीक है। तो हमने लिखा x इक्वल्स टू 6 और x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्रिंट ट्रू। और हम देखना चाहते हैं कि अगर इसके साथ एक और कंडीशन देखना चाहते हैं, क्या x 7 से भी बड़ा है, ठीक है, किसी और नंबर से, ठीक है, मतलब 7 से भी बड़ा है क्या, तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों, ऐसा क्यों होगा, ये वाला क्या रिटर्न करने वाला है, x इज ग्रेटर देन 3, ये रिटर्न करेगा हमें क्या, ट्रू, ठीक है। क्यों, क्योंकि x वाकई में 3 से बड़ा है। और हमने जब वो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ाया था तो हमने बताया था जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करने वाली, ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड, एंड में क्या होगा, x ग्रेटर देन 5, तो x में क्या पड़ा हुआ है 6, तो 6 ग्रेटर देन 5 से, तो यहाँ क्या मिलने वाला है हमें, ट्रू, ठीक है। फिर एंड x ग्रेटर देन 7, तो ये क्या रिटर्न करने वाला, हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला, ठीक है। तो अब टेबल देखते हैं, एंड की टेबल देखते हैं, मतलब पहले दो उठाएंगे, फर्स्ट टू उठाएंगे, इसमें एंड की टेबल देखेंगे। अगर इधर भी दोनों तरफ ट्रू है, ट्रू और ट्रू है, तो ट्रू और ट्रू के केस में हमें क्या मिल रहा है, ट्रू, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ट्रू। अब इसके आगे की चीज हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट,
ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। अब फिर से वापस में एंड की टेबल देखेंगे, क्या ट्रू और फॉल्स के केस में क्या मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स के केस में क्या मिल रहा है, फॉल्स। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स। तो फाइनल इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन जब हमें चेक करनी होती तो हम किसके थ्रू करते हैं, या तो एंड के थ्रू करते हैं या तो और के थ्रू करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसा हो, ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसा हो, ये चीजें हम कर सकें उसके लिए हम ये हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे एंड और नॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो एंड की टेबल क्या है, ट्रू टू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स टू पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स। इसी तरीके से और की टेबल क्या है, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू, ट्रू फॉल्स होगा तो ट्रू, फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स। नॉट का क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रू होगा तो फॉल्स मिलेगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू मिलेगा। मतलब क्या, अगर मान लो हमने कोई चीज चेक करी कि नॉट नॉट एक्स ग्रेटर देन थ्री, मतलब हम चेक करना चाह रहे हैं क्या एक्स तीन से बड़ा नहीं है, क्या एक्स तीन से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन क्या होगा, ये क्या रिटर्न करने वाला है हमें, एक्स ग्रेटर देन थ्री हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब ट्रू का कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा नॉट क्या, फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक, समझ में आया। तो हमारे पास ये तीन ऑपरेटर एंड और नॉट, अब इनको कैसे यूज करते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़े से एग्जांपल से। जैसे हमने लिखा आई में लिया टू, जे में लिया तीन और के में लिया आठ। ठीक है, अब इस कंडीशन को चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा आई लेस देन इक्वल्स टू जे, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्यों, आई छोटा है जे से। ठीक है, यहाँ पर तो ट्रू आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, के ग्रेटर देन जे, तो ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि के बड़ा है जे से। तो यहाँ पर भी ट्रू आ गया, यहाँ पर भी ट्रू आ गया। यहाँ पर देखते हैं के ग्रेटर देन जे, के ग्रेटर देन जे मतलब क्या है, के जे से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो तीनों ट्रू है तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू। इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू। सॉरी, यहाँ अभी इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया है, अभी वेरिएबल विंडो में कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं, इस वजह से एरर आएगी। अब रन कराते हैं, आउटपुट क्या आया, ट्रू। इसी तरीके से अगर हम चेक करेंगे कि आई लेस देन जे, ये कंडीशन क्या है, आई छोटा है जैसे, ये कंडीशन ट्रू है, और आई ग्रेटर देन जे, तो ये दोनों एक दूसरे कंट्राडिक्ट है, तो ये तो कभी भी ट्रू, मतलब वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो और कंडीशन में ट्रू और फॉल्स के केस में, ट्रू और फॉल्स के केस में क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, तो इसका आउटपुट भी ट्रू आएगा। जबकि अगर हम एंड की जगह, सॉरी, और की जगह एंड लिख देंगे तो क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, नॉट क्या करता है, जस्ट अपोजिट कर देता है, जो भी आउटपुट आए उसका जस्ट अपोजिट। तो आई बड़ा है जैसे, ये कंडीशन रिटर्न करने वाला है क्या, फॉल्स, क्योंकि आई छोटा है जैसे, और फिर इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, तो आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू। ठीक है, अब इनको देखते हैं, इसमें हम टेस्ट कर पाते हैं क्या, सॉरी, जब आई और जे स्ट्रिंग है तो उस केस में हम टेस्ट कर पाते हैं क्या। जैसे हमने लिखा कि आई लेस देन इक्वल्स टू जे, तो कंपैरिजन ऑपरेटर पहले हमने बताया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिंग के केस में कैसे काम करता है, डिक्शनरी ऑर्डर में हमने बताया था, पहले 0 to 9 होगा, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, फिर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही स्मॉल में है, तो बड़ा कौन होगा, जो बाद में आएगा डिक्शनरी में। तो आई बड़ा है ना, क्या है डिक्शनरी, सॉरी, के, सॉरी, के बाद में आता है डिक्शनरी में, तो के क्या होगा, बड़ा होगा, एच क्या होगा, सॉरी, ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न किया ट्रू। अभी पहले सिंगल सिंगल रन करा के देख लें, फिर एक साथ देखेंगे। के, के, के ठीक है, अब इसमें देखते हैं के और जे में कंपैरिजन करते हैं, के और जे में। के में पड़ा हुआ है हेलो, और जे में पड़ा हुआ है के आई। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है डिक्शनरी में ये बाद में आ रहा, तो ये बड़ा, सॉरी, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमारा, फॉल्स। इसी तरीके से इसमें देखते हैं कि ये तो
इक्वल्स टू बस यहाँ से हटा, तो वैसे भी इसको क्या देना है, फॉल्स। यहाँ क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इस केस में क्या होने वाला है, फॉल्स ही होने वाला है। तो आउटपुट क्या है इसका, फॉल्स। इसी तरीके से इसका आउटपुट क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, ये तो तय है। तो ट्रू और फॉल्स के केस में अगर और लगा है तो जाहिर सी बात है हमें ट्रू ही मिलना है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। इसी तरीके से नॉट के केस में भी, तो मतलब स्ट्रिंग, इवन स्ट्रिंग भी होगा वेरिएबल, तो उस केस में हम बस कंपैरिजन ऑपरेटर पे ध्यान देना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिंग पे काम कर रहा है, इसलिए एंड भी काम कर रहा है, बस और कोई नहीं है। बस एंड ऑपरेटर कंडीशन चेक करने के लिए काम आता है कि एंड ऑपरेटर बुलियन के साथ हमेशा काम करता है। यहाँ पर जो कुछ भी आउटपुट आ रहा है वो बुलियन है, यहाँ पर जो कुछ भी आउटपुट आ रहा है बुलियन है, यहाँ पर जो कुछ भी आउटपुट आ रहा है वो बुलियन है, ठीक है। इसलिए हमें इसका एंड और नॉट का आउटपुट मिल जा रहा है। एक काम करते हैं, एक चीज और करके देखते हैं, हम लिखते हैं हेलो एंड, एक ऐसी रैंडम चीज हमने लिखी, हेलो एंड बाय, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। इस केस में क्या हुआ, आउटपुट मिल गया। ये याद रखने वाली चीज है कि मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं किसी के भी बीच में, तो हमेशा सेकंड आर्गुमेंट जो होता है, सेकंड आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर, बाय। अगर स्ट्रिंग हमने पास की है एंड के इधर या उधर में, तो जो भी सेकंड आर्गुमेंट होगा ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर के सेकंड आर्गुमेंट जो भी ऑपरेंट होगा, वही आउटपुट हमेशा मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एनआईसी वगैरह का एग्जाम दोगे अगर, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं कि एंड ऑपरेशन बुलियन पे ना परफॉर्म करके स्ट्रिंग पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस केस में ये समझ जाना, जो भी होगा सेकंड आर्गुमेंट वो ही रिटर्न होगा, ठीक है। जो भी सेकंड आर्गुमेंट होगा वही रिटर्न होगा, ठीक। ये चीज याद रखना। आगे आगे देखते हैं, बुलियन के केस में तो वैसे भी काम करना है, क्योंकि बुलियन केस में हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर भी काम करते हैं, जैसे लेस देन इक्वल्स टू, और हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो भी काम करते हैं। तो इस केस में काम करेगा ही करेगा। यहाँ पे क्या मिला, फॉल्स। ये कैलकुलेशन करके देख लेना, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा कि ट्रू मिलेगा। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी बुलियन केस में काम करता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, आई मीन लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ये एक नए तरीके का ऑपरेटर है। इसकी क्या खास बात है, मेंबरशिप ऑपरेटर किसी भी एलिमेंट, अच्छा ये यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है, लॉजिकल एंड और में, हेलो, नो सर। आगे बढ़े तो आगे बढ़े, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर में हम चेक करते हैं किसी एलिमेंट की मेंबरशिप किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। एकदम ध्यान से सुना, मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम चेक करते हैं क्या किसी एलिमेंट की मेंबरशिप किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट में। इट चेक द मेंबरशिप ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ इटरेबल ऑब्जेक्ट, इफ फाउंड सर इट इटरेबल रिटर्न्स का ट्रू, मतलब क्या? अदरवाइज। हाँ वही बताने जा रहे हैं हम, इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया, एलिमेंट की मेंबरशिप चेक करेंगे किसमें, इटरेबल ऑब्जेक्ट में। अब बात करते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम किसी के भी थ्रू इटरेट कर सकें, और मतलब इटरेट इन द सेंस उसमें से एक एक चीज निकाल सकें, एक एक चीज उसमें से फेच कर सकें। जैसे एरे एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर इंटीजर का एरे है तो उसमें से एक एक एलिमेंट को हम इंडेक्स के थ्रू इटरेट कर सकते हैं। तो जैसे एरे ऑफ 0 तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 1 तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा। इस तरीके से एक एक एलिमेंट को हम इटरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इटरेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंडेक्स के थ्रू हो रहा है। मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 हो जा रहा है, इटरेशन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू हो रहा है। कभी कभी इंडेक्सिंग नहीं होती, एकदम रॉ इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, उसमें इंडेक्स नहीं होती लेकिन फिर भी इटरेट होता है वो। जैसे डिक्शनरी है, उसमें इंडेक्सिंग नहीं लेकिन उसको हम इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो इंडेक्स के थ्रू इटरेट होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक की के थ्रू इटरेट होते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो जैसे इटरेट हो, इटरेट का मतलब उसमें से एक एक मेंबर, एक एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकें, एक एक एलिमेंट को किसी
भी तरीके से एक्सेस कर सकें। जैसे इंटीजर है, इंटीजर इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर सपोज लिखा है 16, 16 एक मतलब एक सिंगल एंटिटी है, 16 होल मिला के 16 में फिर से आवाज नहीं आ रहा मिलता है। वो होल होल नंबर है, वो 16 एक होल नंबर है, ठीक है। तो उसको हम इटरेट नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रिंग को कर सकते हैं। अगर हमने लिखा हेलो h इक्वल, क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है? आवाज कट रहा है? है। और यस किसी सर। को भी लग रहा है ऐसा आवाज कट रहा है? हेलो, हाँ सर। आवाज कट रहा है? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, तो जब कटा करे तो बोल दिया करो आवाज, ठीक है। सर तो हम एक बोलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपको जैसे हमने सुनाई आई, नहीं देता। तो तुम्हारी भी आवाज नहीं आती है फिर, ठीक पता है। नहीं क्यों बार बार कट। यहाँ तो नेट तो अच्छा है, एक बार स्पीड जरा चेक करते हैं। यहाँ तो स्पीड ठीक ठाक आ रही, 12 Mbps की आ रही, तो नहीं कटना चाहिए। चलो अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर हम बता रहे थे। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स में किसी भी एलिमेंट की मेंबरशिप चेक करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर इटरेबल ऑब्जेक्ट में कोई मेंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको वो रिटर्न करके देगा ट्रू, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न करके देगा फॉल्स। पहले इटरेबल ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं। मतलब वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, हो सकता है बुलियन भी हो सकता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनमें से चेक करना कि क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर करता है। और जितने भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम एक एक करके इटरेट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक एक करके हम इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो इंडेक्स के थ्रू करें, चाहे की के थ्रू एक्सेस करें, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने i इक्वल्स टू 16 लिखा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 16 अगर लिखा तो i में एक होल नंबर पड़ा हुआ है 16 होल नंबर, इसको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लिखें अगर आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो, तो आई ऑफ जीरो का कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा मिला के एक इंटीजर बना हुआ है। लेकिन इसी को अगर हम स्ट्रिंग में कर दें और अब आई इक्वल्स टू जीरो लिखें तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? 1, ठीक है। तो अब इसको हम इटरेट कर पा रहे हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है, सेकंड एलिमेंट क्या है? 16 है। तो इसको हम इटरेट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इंडेक्स के थ्रू या की के थ्रू इटरेट कर सके, वो क्या होगा? इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। मतलब उस इटरेबल ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को हम किसी भी तरीके से एक्सेस कर सके तो वो इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। अब चाहे इंटीजर को ले लें तो उसको हम इटरेट नहीं कर सकते, 1 और 6 को अलग अलग इटरेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम 1.6 लें या कोई फ्लोट वैल्यू लें, इसको भी नहीं इटरेट कर सकते, ये क्योंकि ये पूरा मिला के एक ऑब्जेक्ट बनता है। जबकि हम जो i इक्वल्स टू हमने लिखा सपोज हाई, तो ये दो चीज, कैरेक्टर h और कैरेक्टर i का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक तरीके का वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये स्ट्रिंग जो है सेट ऑफ कैरेक्टर से मिलके बनता है, जबकि इंटीजर क्या है? ये एक तरीके का होल नंबर है, ठीक है। तो जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, हमने बताया था शुरुआत में, जितने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं लगभग सारे के सारे ट्रेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। जितने भी नॉन प्रिमिटिव, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे एरे हो, लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आया कि जो इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, इटरेबल ऑब्जेक्ट के एक एक एलिमेंट को हम इटरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे इंडेक्स के थ्रू, चाहे की के थ्रू। अब हमें चेक करना है कि कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे हमारे पास एक एरे जिसमें 1 से लेके 1000 तक नंबर पड़े हुए हैं। अब उस एरे में जरूरी नहीं है कि हर नंबर हो, रिपीटेड नंबर हो सकते हैं। 1 से 1000 के बीच में कई रिपीटेड नंबर हो सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या 89 उस पर्टिकुलर एरे में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। फिर कहीं 89 मिलेगा तो हम बता देंगे कि फॉर लूप लगा के इटरेट करना पड़ेगा कि कहीं 89 है क्या, है क्या, है क्या। एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि हाँ 89 इसमें एग्जिस्ट करता है। यही हमारा सेम काम कौन करता है, इन ऑपरेटर करता है। अगर सपोज हम एक एरे ले रहे हैं, अभी इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे तो बाद में देखेंगे। हम एक सिंपल सा एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं 1 3 5 6 8 9। ठीक है, सिंपल तरीके से एरे एक हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब इसमें चेक करना है कि 5 आया कि नहीं आया। तो कैसे करेंगे, बस सिंपली लिखेंगे 5 इन आई। मतलब क्या 5 आई में है, आई में क्या पड़ा, ये पूरा एरे। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू, क्योंकि 5 इस आई में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन, एक होता है नॉट इन। एक होता है इन, दूसरा होता है नॉट इन। अगर ये ऑब्जेक्ट 5 आई में है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। बस इनका जस्ट अपोजिट, इनका जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्या रिटर्न किया, फॉल्स। ठीक है, समझ गए। तो अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इसके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारा ये क्या है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है जिसमें 1 2 3 5 6 ये एक तरीके की टपल है। आगे पढ़ेंगे टपल क्या चीज है वो देखेंगे। ठीक है, ये टपल है, टपल भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। चेक करेगा कि 2 क्या इस टपल में है, क्योंकि 2 इसमें है तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 2। अब सपोज हम यहाँ पर 7 चेक करते हैं, 7 इसमें है, नहीं है, तो आउटपुट क्या आने वाला है, 4। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमने लिस्ट ले रखी, लिस्ट आगे पढ़ना है। लिस्ट भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। इसमें हमने ले रखा है 1 2 3 5 4 5 और 5 प्लस, सॉरी 2 प्लस 5 ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम चेक कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इस इटरेबल ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। इसका आउटपुट सब लोग बताएंगे, 2 इन, इसका आउटपुट क्या आएगा, नो सर, ये रन ही नहीं करेगा सर, ये इंटीजर है। ये रन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक क्योंकि ये इटरेबल ऑब्जेक्ट इंटीजर नहीं है। है, ये एक होल इंटीजर है। होल इंटीजर है, इंटीजर के एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या आउटपुट आने वाला है, यहाँ पर आएगा आर्गुमेंट ऑफ टाइप इंट इज नॉट इटरेबल। ये खुद बता रहा है कि इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है ये। ठीक है, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। इसमें है लेकिन बहुत सारा है सर, बस है बताएगा। इसमें है बहुत सारा है, मतलब इसका मतलब सर आउटपुट क्या इसमें आएगा। 2 तो 3 4 जगह है ना। नहीं, अगर एक बार भी मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं, अगर एक बार भी मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, चाहे 3 4 बार आए, चाहे 5 10 बार आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उसको काम अगर एक बार भी मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, चाहे 25 बार आए तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यस सर। तो ये इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तपेश्वर बताओ तो। सर ये स्ट्रिंग इसका इसका आउटपुट क्या आएगा तपेश्वर, बोलो। नीतीश, नीतीश है कि नहीं है, मनीष, मनीष भी नहीं है आज, मनीष
मनीष नहीं है आज क्या? नहीं है। कन्हैया? ये तो ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। शिवराम? अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप है स्ट्रिंग। इसका टाइप क्या है? इंटीजर। तो ये इस इटरेबल ऑब्जेक्ट में इंटीजर तलाशने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इंटीजर तलाशने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर क्या दिया? इन स्ट्रिंग रिक्वायर स्ट्रिंग एज अ लेफ्ट ऑपरेंड नॉट इंटीजर। तो अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग टाइप से ही डेटा को सर्च कर सकते हैं, इंटीजर टाइप से नहीं सर्च कर सकते। समझ रहे हो ना? अगर स्ट्रिंग टाइप से हमें सर्च करना है तो यहाँ पर हमें सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, अब जाके इसको टू को हम सर्च कर सकते हैं। इसका भी टाइप हमको स्ट्रिंग ही रखना, अगर स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हैं तो इसका टाइप भी हमें स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अब इसका आउटपुट आएगा टू। तो इस चीज को याद रखना कि इसको देखे रहना कि ये अगर ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर स्ट्रिंग होना चाहिए। ये स्ट्रिंग के केस में ही है ऐसा। स्ट्रिंग के केस में यहाँ पर आप कुछ भी करो। इसमें हम इवन ये ले रहे हैं सब, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। हाय, ठीक है। एक लिस्ट है, लिस्ट कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा टाइप्स होती है जिसमें हर तरीके के डेटा टाइप को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन स्ट्रिंग के केस में क्या होता है? स्ट्रिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ करेक्टर होंगे, वो चाहे स्पेशल करेक्टर हो चाहे जो, तो करेक्टर ही हम सर्च कर सकते हैं। लिस्ट के केस में क्या है? कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हमने लिखा हाय, यहाँ पर वो सर्च करके बताएगा कि हाय इसमें है कि नहीं है। क्या दिया इसने? टू दिया। लेकिन स्ट्रिंग के केस में याद रखना कि अगर सर्च करें वो भी स्ट्रिंग टाइप से ही होना चाहिए। बस स्ट्रिंग के केस में याद रखना है। बाकी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी कुछ भी हो, उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि हेटेरोजीनियस डेटा टाइप है। लिस्ट कलेक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस डेटा टाइप है, तो हेटेरोजीनियस चीजें हम सर्च कर सकते हैं। मतलब लिस्ट में हम कॉम्प्लेक्स भी सर्च कर सकते हैं, बुलियन भी, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ करेक्टर होता है, तो करेक्टर ही सर्च कर सकते हैं। या फिर कोई सब स्ट्रिंग सर्च कर सकते हैं। स्ट्रिंग में या तो करेक्टर सर्च कर सकते हैं या तो कोई सब स्ट्रिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे ये तो हम करेक्टर सर्च कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पर लिख दिया सब स्ट्रिंग लिख दिए 2 3। तो ये भी एक, इसमें अब सब स्ट्रिंग सर्च कर, स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग हम सर्च कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? 2 3, क्योंकि 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। इवन सिंगल कैरेक्टर नहीं, एक सब स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हैं। 3 3 सर्च कर सकते हैं। तो 3 3 एक बार यहाँ पर भी आया है, एक बार यहाँ पर भी आया है, तो 3 3 आया है तो यहाँ पर भी 2 रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अब एक एक करके इन सब का आंसर दे दो हमें, एक एक जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है। इसका आउटपुट सबसे तो ऊपर है कन्हैया कुमार। हाँ कन्हैया कुमार, इसका बताओ। कौन सा सर? ये ये सर ट्रू आएगा इसका आउटपुट। टू आएगा ना, क्योंकि हेलो इसमें है। ठीक है, बढ़िया। 2 आया आउटपुट। ठीक। इसका प्रियांशु बताओ। प्रियांशु? कहाँ चले गए प्रियांशु? छोड़ दिए क्या? सर ट्रू आएगा। बताओ। टू आएगा। Yes. अच्छा देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर एच स्मॉल में, सर यहाँ पर फॉल्स कहीं एच आएगा ना? स्मॉल में है। हाँ फॉल्स आएगा इसका, क्योंकि यहाँ
हाँ एच स्मॉल में है, यहाँ पर कैपिटल है, एच तो यहाँ पर स्मॉल में कहीं है ही नहीं, है ना। यस सर, फॉल्स आएगा, फॉल्स। हाँ ठीक है, वेरी गुड। रुचि इसका बताओ, हाउस हेलो वर्ड, इसका क्या आएगा? हेलो रुचि। सर ट्रू। सर किसका बोल रहे हैं? ट्रू क्यों आएगा? ये तो बिल्कुल नहीं है, हाउस तो सर बिल्कुल नहीं है मतलब इसमें। फॉल्स होगा सर, हाउस फॉल्स कहाँ है होगा, इसमें? फॉल्स हाँ होगा सर। फॉल्स ही होगा ना। फॉल्स। साहिल, साहिल बताओ, हेलो हेलो। फॉल्स होगा सर। एक सेकेंड, अब बताओ इसका, बताओ किसका सर? इसका बताओ। अब ये बताओ, हेलो ट्रू होगा सर। हेलो, ट्रू ट्रू होगा। होगा, यस सर। अच्छा हम इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं, अब बताओ, अब बताओ। सर फॉल्स होगा। गलत है, ट्रू होगा। फॉल्स नहीं होगा, क्यों? इतनी पूरी स्ट्रिंग मिल रही है इस स्ट्रिंग में कि नहीं? देखो एच मिल रहा है, हाँ ठीक है, ई मिल रहा है, हाँ एल मिल रहा है, एल मिल रहा है, ओ मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, डब्ल्यू मिल रहा है, इतनी स्ट्रिंग मिल रही है ना हमें, इतनी स्ट्रिंग हाँ मिल सर। रही है ना। हाँ तो सर। हम यहाँ पर ट्रू देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू होगा, वो नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो ट्रू आया, ठीक। अब शिवराम, शिवराम बताएं इसका आउटपुट। ट्रू आएगा ना, क्योंकि हमें इतनी चीज मिल जा रही है, इतनी चीज मिल रही है। हाँ वेरी गुड, ट्रू होगा। ठीक है, इससे मतलब नहीं है ये इसके साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें वो सब स्ट्रिंग मिल रही है कि नहीं, बस मैच कराते जाना करेक्टर टू करेक्टर, ठीक। ये तो हो गया है, ठीक है। इसका आउटपुट बताओ खुशी। किसका? हेलो। हेलो। सुशील, सुशील यस सर। सुशील बताएंगे इसका क्या सर? आउटपुट। किसका सर? यहाँ पर याद रखना, ये नॉट इन ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। नॉट इन। तो इसका आउटपुट क्या यस होगा? सर, इसका ट्रू आएगा सर। क्या आएगा? ट्रू। ट्रू। हाँ वेरी गुड, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि कार इसमें है नहीं और यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, तो क्या कार आएगा इसमें इसका है नहीं और आउटपुट? यही वो पूछ ट्रू रहा है। होगा। ट्रू। हाँ ट्रू, ठीक है। सर श्वेता, इसको एक बार श्वेता इसका फिर से आउटपुट क्या बता होगा? दीजिएगा। यहाँ याद रखना, यहाँ नॉट लगा हुआ, क्या चीज बताओ? तपेश्वर, सर बोले उसको फिर से तपेश्वर बता कुछ दीजिएगा कह रहे सर। हो? नॉट इन वाला अक्षर फिर से एक बार बता देखो दीजिएगा तो यहाँ पे। अगर हम इसको यहाँ से नॉट, हाँ फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। हमने यहाँ से नॉट हटा दिया, तो इस केस में क्या होगा? कार इसमें नहीं है, तो इस केस में मिलेगा ट्रू। ट्रू को अगर हमें सर निगेशन करना फॉल्स। है तो हमने यहाँ नॉट लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका जो कुछ भी हाँ बोलो तपेश्वर, सर तपेश्वर आवाज क्लियर नहीं। जी सर। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? जी सर। हेलो, सबको आवाज मेरी आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर। हाँ ठीक। तो नॉट इन का मतलब समझ में आया कि नहीं? तपेश्वर, नॉट इन का मतलब समझ में आया? सर नॉट, सर इन लगाने के बाद तो सर देखो नॉट इस इतना तो समझ में आ गया, इन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन क्या करेगा? बस चेक करेगा कि कार इसमें है कि नहीं है, सिंपल सा एकदम, इसमें कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा? तो पेशवर पहले ये बताओ। इसका सर फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आएगा ना। अब नॉट इन क्या करता है? जो कुछ भी आउटपुट आने वाला है, नॉट क्या करेगा? उसको
अपोजिट कर देगा, फॉल्स आना चाहिए था, तो अब इसका क्या आउटपुट आएगा, ट्रू। ठीक है, ठीक है, उसका फॉल्स ही आएगा, एकदम सही बताया, फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर नॉट जोड़ देंगे तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो क्या दे देगा, ट्रू। ठीक है, फॉल्स की जगह क्या दे देगा, ट्रू। ठीक, इसका आउटपुट बताओ तो। सतेश्वर, सिंपल है एकदम, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। बस ये देखना है, अगर हाउस इसमें नहीं तो रिटर्न करना है ट्रू। ये वाला हाउस अगर अच्छा, नेटवर्क एरर है। सबको, बाकी लोग को आवाज सुनाई दे रही मेरी? या ठीक है, ठीक है। श्वेता बताओ, इसका आंसर बताओ। श्वेता, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को कि नहीं आ रही है? सर आ रही है सर। आ रही? श्वेता लग रहा है कि ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। उज्जवल, यस सर। उज्जवल, यस सर। आउटपुट, इसका आउटपुट बताओ। सर ट्रू होगा। ट्रू होगा ना? यस सर। क्योंकि हाउस इसमें नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? हाँ, ट्रू, ट्रू। ठीक है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि हमारा फाइनल लास्ट ऑपरेटर है। ठीक है, लास्ट ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको और देख लेते हैं, फिर हमारा ऑपरेटर आज खत्म हो जाएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है कि चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी सेम है कि नहीं। आइडेंटिटी सेम होने का सेंस ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम, सॉरी, दोनों रेफरेंस पॉइंटर या वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं। मैंने गार्बेज कलेक्शन बताया था, तो गार्बेज कलेक्शन मैंने कुछ चीज बताई थी। क्या मैंने ये बताया था कि अगर हमने लिखा i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू भी 1 लिखा, तो क्या होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें वैल्यू होगी 1। i भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, j भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? ये याद आया कि नहीं? यस सर, सेम लोकेशन। यस सर। हाँ, तो अगर ये चीज चेक करनी है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सेम लोकेशन पे है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, आईडी ऑफ, म्यूट कर दो उधर से, आईडी ऑफ आई चेक कर लें हम, और आईडी ऑफ जे चेक कर लें। अगर दोनों की आईडी सेम है तो मतलब सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, देखो आईडी ऑफ, सॉरी, आईडी ऑफ एक एक करके प्रिंट कराएंगे। आईडी ऑफ आई भी प्रिंट हो गया, आईडी ऑफ जे। देखो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एड्रेस सेम है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। वैल्यू हमने चेंज कर, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमें समझना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें समझा रहे हैं। अब देखते हैं, पहले आई की आईडी प्रिंट कराते हैं, अब जे की आईडी प्रिंट कराते हैं। तो अब देखो चेंज हो गया, मतलब सेम ऑब्जेक्ट को करता है, जो आईडी कीवर्ड है वो रिटर्न करता है इस पर्टिकुलर वेरिएबल की आईडी, कहां पर ये स्टोर है मेमोरी में, उसका एड्रेस। ठीक है, अब इज ऑपरेटर क्या बताता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर दो थे, इज और नॉट इज। अगर दो ऑब्जेक्ट, दो वेरिएबल या दो आइडेंटिफायर अगर सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, तो इज ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू और नॉट इज रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। ठीक है, समझ गए? तो अगर हमने a इक्वल्स टू 20 लिया, b इक्वल्स टू 20 लिया, तो इफ एल्स तो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो हम सिंपली देख लेते हैं ऐसे, a इज b, इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर a इक्वल्स टू b है,
सॉरी a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 20, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, है ना? ट्रू। अब यस सर। ट्रू ही आएगा, है ना? हाँ, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे, ठीक है सबको। हमने लिखा a इक्वल्स टू 20, 30 और b इक्वल्स टू a, तो a इज b। कौन है पहले? अंजना। अंजना दीप्ति, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? अंजना, यस सर। क्या सर इसका आउटपुट आंसर आएगा नहीं इसका? पता। क्यों? सिंपल है, सर ए में सर 30 है, फॉल्स बी होना में 30 चाहिए। है। क्यों? फॉल्स क्यों होगा? फॉल्स क्यों होगा? देखो भाई, सर ए में नहीं पता 30 है, आंसर। फिर ए में जो वैल्यू थी वही बी में हमने स्टोर कर दी। देखो, ए में 30 है, ए में जो वैल्यू थी वही बी में हमने स्टोर कर दी, तो जो ए में वैल्यू होगी वही बी में वैल्यू होगी, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। क्या आया? ट्रू आया। भाई जाहिर सी बात है, ए में 30 है, फिर हमने लिखा ए इक्वल्स बी इक्वल्स टू ए, तो इसका इस लाइन का मतलब है कि बी इक्वल्स टू बी 30, तो ए में 30, बी में 30, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, सर तो ट्रू इसमें कोई आ जाएगा। कंफ्यूजन यस सर। नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक है। यस सर। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत ही ज्यादातर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है, ठीक है? डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है, इस चीज को समझते हैं यहाँ पर। हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको रन कराते हैं, फिर चीजों को समझेंगे। हमने लिखा, अभी लिखा सर आवाज नहीं आ रहा था है। हमने बी इक्वल्स टू ए लिखा था, अब हम लिख रहे हैं ए डॉट कॉपी। अच्छा ठीक है, हम समझने जा रहे हैं। अब आ रहा है आवाज? यस सर आ रहा है। आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है, हमने लिखा है इक्वल्स टू 30, बी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी। ठीक है, ए डॉट कॉपी, इसको रन करा हमने, सॉरी, अच्छा पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी। पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, ठीक है? ए इक्वल्स टू 30, बी इक्वल्स, बात चीजें समझ में और अच्छे तरीके से आएंगी। ए इज गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, इसका आउटपुट बताओ। गुलशन, यस सर। गुलशन, इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा। जी सर। देखो यहाँ पर चीजें समझने वाली हैं, ठीक है? यहाँ ट्रू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भले वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग है। जब वैल्यू और डेटा टाइप सेम होगा तभी ऐसा होगा। क्यों ऐसा? क्यों? हमने बताया था इंटीजर के लिए कितने, 2 या 4 बाइट की जरूरत होती है, जबकि करेक्टर के लिए 1 ही बाइट की जरूरत होती है। तो दोनों का मेमोरी लोकेशन कैसे सेम हो सकता है? इसको चाहिए 4 बाइट, इसको चाहिए 1 बाइट, तो लोकेशन कैसे सेम हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो ये अगर डेटा टाइप अलग हुआ तब तो श्योर है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये तो एकदम श्योर है, चाहे वैल्यू सेम पड़ी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर डेटा टाइप चेंज हुआ तो मेमोरी रेफरेंस अलग हो जाएगा, एकदम ये श्योर है, ये एकदम दिमाग में बना के रखना है। ठीक है, जैसे एक ये है, अगर हम देख लेते हैं इसका आउटपुट, देख लेते हैं पहले इसका आउटपुट क्या है, फॉल्स है। उसी तरीके से अगर
हम इसको लिस्ट में डाल देते हैं तो भी आउटपुट अलग आएगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप हो गया इंटीजर, इसका हो गया लिस्ट, तो इसका आउटपुट भी क्या आने वाला है, फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से अगर डेटा टाइप चेंज हो गया तो फॉल्स ही आएगा आउटपुट। ठीक है, इतना ये चीज एकदम दिमाग में रखनी है। एक तो वैल्यू सेम हो, दूसरा डेटा टाइप भी सेम हो, उसी केस में दोनों का रेफरेंस पॉइंटर सेम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट सेम होगा जिसको वो रेफर कर रहे होंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी, इसका आउटपुट बताए कोई। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू। हम्म, आदर्श, आदर्श इसका आउटपुट बताओ। आदर्श, आदर्श, सुशील, यस सर, ट्रू होगा सर। आउटपुट क्या होगा इसका, ट्रू होगा। क्यों, ट्रू। क्योंकि दोनों का टाइप भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, सब सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, फॉल्स दिया है। अब ऐसा क्यों है, एक दो चीजें और समझते हैं इसके बाद। इंटीजर, फ्लोट, और अभी डीप कॉपी शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, इस वजह से हम यही समझाना चाह रहे हैं। एक चीज और देखते हैं हम, ए इक्वल्स टू, इसका आउटपुट देखते हैं। इसका भी आउटपुट क्या है, फॉल्स है। सर फॉल्स। अभी हमने कहा कि अभी हमने कहा कि डेटा टाइप और वैल्यू सेम है तो उस केस में आउटपुट आएगा सेम। ठीक है, अगर नहीं है उस केस में क्या आएगा, उस केस में देखते हैं। देखो, जब हमारा इंटीजर कोई भी, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उस केस में एकदम आंख मूंद के बोल देना है, आंख मूंद के बोल देना, अगर वैल्यू सेम है, डेटा टाइप सेम है, आंख मूंद के बोल देना है कि उस केस में हमें ट्रू मिलेगा, मतलब दोनों की आईडी सेम होगी। लेकिन जब हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आते हैं तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये चांस होता है कि अलग अलग मेमोरी क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट। डीप कॉपी, शैलो कॉपी क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। डीप कॉपी शैलो कॉपी में क्या होता है, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ a इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक है, और b इक्वल्स टू 1, ठीक, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 के केस में क्या होता है कि मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक, उसमें क्या चला जाता है, 1 चला जाएगा, सॉरी 1 चला जाएगा, और दो रेफरेंस पॉइंटर होंगे हमारे पास जो कि इसे पॉइंट आउट कर रहे होंगे। ठीक, इसको बोलते हैं 1, और इसको, सॉरी 1 नहीं, आई, ए, इसको बोलते हैं बी। ठीक है, ये दोनों इसी को रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से हम एक चीज और करने जा रहे हैं। ए इक्वल्स टू, अब की बार हम ले रहे हैं क्या, तो अब यह लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, बी इक्वल्स टू 2। ठीक, इस केस में भी क्या होगा, यही चांस होता है कि यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट होगी 2, क्योंकि दोनों में वैल्यू ऑब्जेक्ट सेम है। दो रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होंगे, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। ठीक है, अब अगर हमने बी में कोई एक वैल्यू ऐड की, तो लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करने का तरीका होता है ए बी डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड, बी डॉट अपेंड, सपोज हमने 3 ऐड कर दी, तो उस केस में क्या होगा,
क्योंकि बी इसको रिफर कर रहा है, बी इसको रिफर कर रहा है, तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर 3 भी ऐड हो जाएगा। तो अब क्या होने वाला है ये ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि ए भी इसी को रिफर कर रहा है, ए भी इसी को रिफर कर रहा है, तो अगर हम प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू, तो अब ए में भी 2 3 पड़ा होगा, बी में भी 2 3 पड़ा होगा। एक रन करा के देखते हैं कोड को पहले, यही सेम कोड जो हमने वहां लिखा है, तो उसको हम रन कराते हैं। हमने लिखा ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 2, ठीक, या बी इक्वल्स टू हम यही कर दे रहे हैं, ठीक है। और इस कोड को हम रन करा रहे हैं, कोड को रन कराए, ए में चला गया ए में चला गया 2 और बी में चला गया 2। अब हम कर रहे हैं बी डॉट अपेंड 3, हम 3 को अपेंड कर रहे हैं। अब रन कराया तो देखो ए में भी चला गया 3 और बी में, जबकि ए में हमने अपेंड नहीं किया, बी में हमने अपेंड नहीं किया, सॉरी बी में अपेंड किया, लेकिन ए में भी वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ए में चेंजेस नहीं किए हैं, तो ए में कैसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये चीजें दिक्कतें कर सकती। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डीप कॉपी का। जो ये हमने कॉपी किया है, यहाँ पर जो हमने लिखा है ए बी इक्वल्स टू ए, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। डायरेक्ट कॉपी करने को शैलो कॉपी करते हैं। तो जब भी डायरेक्ट कॉपी करते हैं, शैलो कॉपी कॉन्सेप्ट जब आता है, तो उस केस में ए जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसी को बी भी पॉइंट आउट कर रहा है। अगर हमने ये वाली लाइन लिखी बी इक्वल्स टू ए, तो उस केस में यही होगा, क्या होगा कि ए जिसे पॉइंट आउट कर रहा है, ए जिसे पॉइंट आउट कर रहा है, बी भी उसी को जस्ट पॉइंट आउट करने लगेगा। तो जब बी में चेंज करेंगे तो ए में होगा, ए में चेंज करेंगे तो बी में होगा, तो ऐसे चलता रहेगा, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस चीज को दूर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस चीज को दूर करने के लिए हमें बी का एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ए में वैल्यू वही बी में भी जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, डीप कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, डीप कॉपी। तब हम क्या करेंगे, ए को डायरेक्टली कॉपी ना करके क्या करेंगे, बी डॉट कॉपी करेंगे, क्या कर ए डॉट कॉपी करेंगे। तो इस तरीके से जब काम होगा, तो उस केस में क्या होगा, भले ए में अभी क्या पड़ा है 2, ठीक है, और ए इसे पॉइंट आउट कर रहा है, ए। अगर हमने लिखा, अगर लिखा ए इक्वल सॉरी बी इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी कॉपी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, भले उसमें सेम वैल्यू है, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें वैल्यू चली जाएगी क्या, 2, ठीक है। और अब जाके एक और रेफरेंस पॉइंटर क्रिएट होगा जो कि इसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भले इसमें सेम वैल्यू है, लेकिन इनके ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। जबकि पाइथन में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर 2 ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेम है तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये रेफरेंस पॉइंटर इसी को पॉइंट आउट करने लगेगा। लेकिन अगर डीप कॉपी का हम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जो इसमें चेंजेस हो वो इसमें भी रिफ्लेक्ट हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डॉट कॉपी लगा के डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस तरीके से कॉपी किया है, तो उस केस में मेमोरी का एड्रेस अलग अलग होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कॉपी किया है तो उस केस में मेमोरी का रेफरेंस सेम होगा। अब यहाँ पर अगर हमने ऐसे लिखा है तो ए इज बी, इसको रन कराते हैं अगर हम, तो इस केस में आएगा ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर हमने लिखा ए डॉट कॉपी, ये भी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ये आता है जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम है जिसमें पाइथन पूछी जाती है, उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इज ऑपरेटर, तो इस केस में क्या आया, फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इवन जो अभी हमने एक आउटपुट दिखाया था इस तरीके से, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 2, इस केस में आउटपुट क्या है, इस केस में फॉल्स आ रहा है, ठीक है।
हमारे में लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है पाइथन का। कभी भी पुराना जैसे 3.2 वर्जन इंस्टॉल करोगे अगर, तो उस केस में देखोगे ये केस भी क्या देगा, ट्रू देगा, फॉल्स नहीं देगा। अगर पाइथन 3.2 इस तरीके का पुराना वर्जन इंस्टॉल करोगे तो उस केस में a इक्वल्स टू अगर 2 लिखा, b इक्वल्स टू 2 लिखा लिस्ट में, उस केस में भी ट्रू मिलेगा, फॉल्स नहीं मिलेगा। ये याद रखना, अगर हमने वैल्यू भले सेम डाली लेकिन यहाँ पर अगर वेरिएबल के थ्रू कॉपी करेंगे तब जाके हमारा एकदम सेम वो होगा, शैलो कॉपी होगा, डीप कॉपी है। पाइथन के जो नए वर्जन है उसमें आपको मिलेगा क्या, फॉल्स मिलेगा, और पुराने वर्जन में अभी भी ट्रू मिलेगा। तो अगर आंसर कहीं पर भी सॉरी क्वेश्चन कहीं पर भी आता है, आंसर लिखना है तो नए वाले का आप लिखोगे, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर कॉपी हम ऐसे करते हैं तो उस केस में शैलो कॉपी होगा और इस केस में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अब बताओ किसे समझ में नहीं आया। सर आ गया है समझ में। हेलो, ये चीजें कहीं बताई नहीं जाएंगी ये सब, लेकिन यही सब उसमें पूछा जाता है, जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है यही सब, ये कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा ये चीज। हम मतलब क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम बता रहे हैं। इस तरीके एकदम ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरीके से कॉपी कर देंगे, पूछेंगे आउटपुट क्या है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, लोग टिक लगा के चले जाते हैं गलत में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, पुराना अगर पाइथन का इंटरप्रेटर है ये वाला ट्रू देगा, जबकि अभी नया वाला इंटरप्रेटर दे रहा है फॉल्स। ठीक है, ऐसे कॉपी करोगे तो हर हाल में चाहे पुराना हो चाहे नया, वो क्या देगा, ट्रू देगा। ए डॉट कॉपी कर रहे हो तो उस केस में क्या देगा, हमेशा फॉल्स देगा, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, नॉट इज इसका जस्ट अपोजिट है, नॉट इज क्या करेगा, जस्ट अपोजिट। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो इस केस में क्या आएगा, ये क्या है, फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू। सॉरी सॉरी, इज नॉट होता है, नॉट इज नहीं होता है। ठीक है, क्या आया आउटपुट, ट्रू। ठीक, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इफ एल्स वगैरह नहीं पढ़ा इसलिए हम इस चीज को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे ऑपरेटर खत्म होते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ एल्स, फिर उसके बाद लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड व्हाइल, फॉर, और इवन फॉर एल्स, फॉर व्हाइल्स, सॉरी फॉर एल्स, व्हाइल एल्स, ये सब सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है सर ऑपरेटर का नोट्स दे देते सर। ठीक है, हम भेज दे रहे हैं। सर ऑपरेटर का नोट्स भेज अब तक दीजिएगा का हम सर। सारा पीपीटी हम भेज दे रहे हैं। सर ठीक है, हाँ, ठीक है सर। कुछ कहना चाह रहे थे, सर कोई ये कुछ कहना चाह रहा है। सर ये जो कॉन्सेप्ट सब अभी बताया वो सब लिखा हुआ है ना सर उस नोट्स में। डीप कॉपी शैलो कॉपी का यस सर। नहीं, ये शायद नहीं है, इसको हम लिख के भेज देंगे। ठीक है, ये ठीक नहीं है है सर। डीप कॉपी शैलो कॉपी, इवन इसको ऐड करना है मुझे इस पीपीटी। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। like, comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.